परमपिता परमेश्वर किस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। श्लोक 14। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। श्लोक 15। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम सब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। वे इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो व्यक्ति के अहंकार ब्रह्म को उजागर कर रहे हैं और व्यक्ति जो है उसे वो सेल्फ सेंटर्ड भोग के अंदर सेल्फ सेंटर्ड जो है दिखा रहे हैं। श्लोक 16। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि जो मोह माया में ही फंसे हुए हैं, जो सिर्फ पदार्थों का जो भी उनको मिलता है उसका सिर्फ भोग करने में ही आसक्त हैं, वो भयंकर नरकों में गिरते हैं। श्लोक 17। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। श्लोक 17। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरे के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत बात है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध, बस इसका विपरीत कर दे। निरहंकार हो जाएं, अहठी हो जाएं, घमंड का त्याग कर दें, अकामना रहित हो जाएं, कामना रहित हो जाएं और क्रोध को छोड़ दें, तो हमारे काफ़ी दोष जो हैं वो दूर रहते हैं। और श्री कृष्ण श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं और जो, क्योंकि परमात्मा अंदर ही हमारे विराजमान है, तो जो हम अंदर ही परमात्मा हमारे अंदर जो विराजमान है उससे भी द्वेष करते हैं और दूसरे के गुणों को या दूसरे की क्वालिटीज में हर समय दोष दृष्टि रखते हैं। श्लोक 19। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। श्लोक 20। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। श्लोक 21। आगे भगवान कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए।
श्लोक 22। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 24। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शस्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री ने अनेक तरह के व्यक्ति के जो दोष हैं उनको उजागर किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह। लेकिन ये सब जो है प्रकृति के द्वारा ही हमें दिए गए हैं। और एक बात समझने जैसी है जो मेरी समझ ये कहती है कि यहाँ पर भगवान व्यक्ति को प्रकृति से पार की मुक्ति की बात समझा रहे हैं। ये जीवन यहीं चल रहा है, पृथ्वी लोक पर चल रहा है, मनुष्य योनि हो रही है। और अगर हम देखेंगे कि इंसानों के अंदर भी दैत्य भी विराजमान है, असुर भी विराजमान है, तो उनकी असुर योनि हो गई। पशु भी विराजमान है तो उनकी पशु योनि हो गई। ये शरीर होते हुए भी पशु योनि में वो जी रहे हैं, खाने पीने मौज मस्ती करने के अलावा उनके जीवन में और कुछ नहीं। तो परमात्मा बार बार हमें ये कहते हैं कि हमें इन सब से पार होना है अगर, तो हमें जो शास्त्र हमें कहते हैं, जो धर्म हमें कहता है, जो सनातन धर्म हमें कहता है, उस तरह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।